गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 7 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा फॉर एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरकार ने CISF के DIG को बर्खास्त कर दिया। ऑप्शन इसके हैं दिनेश मोहनिया और खजान सिंह टोकस, दिनेश सिंह और रजनीश चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है खजान सिंह टोकस को बर्खास्त कर दिया सरकार ने। अब इनका रीजन क्या था? तो खजान सिंह CRPF के DIG थे जो पूर्व ओलंपिक तैराक थे, ठीक। और CRPF में 2 महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए यौन दुराचार के आरोप के बाद सेवा से बर्खास्त कर दी गई इनको। और भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 30 मई, ये 30 मई है, 30 मई को CRPF के उप महानिरीक्षक DIG और पूर्व खेल अधिकारी खजान सिंह के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ है। और इन्होंने क्या है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है, CRPF के मुख्य खेल अधिकारी रह चुके हैं और 1986 के सियोल खेलों में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता था। अब बात करें आगे, CRPF की स्थापना कब हुई? तो 27 जुलाई 1939 को हुई। वर्तमान में महानिदेशक हैं इसके अनीश दयाल सिंह, ठीक। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये एक अर्धसैनिक बल है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में नायना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। अब इनके बारे में बता दें किस खेल से संबंधित है। तो केरल की रहने वाली है नायना जेम्स, महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है और यह 6.43 मीटर की दूरी तक जंप किए हैं। एशियाई चैंपियनशिप जापान की सुमेरु हाटा को पीछे छोड़ा इन्होंने और जापानी खिलाड़ी को रजत और कोरिया की यू जियोंगमी को कांस्य पदक इसमें प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में बात कर दें तो ताइपे के राजधानी, जो ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ के PM है चो जुंग ताई और राष्ट्रपति लाई चिंगते। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की? यूपी, स्विगी, ड्रीम11 या कोई नहीं? तो यूपी ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है। और इसके बारे में बताएं तो इसके तहत जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने और साइबर खतरों से निपटने के लिए 1100 प्रशिक्षुओं को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका शीर्षक है साइबर वॉरियर्स है। यह एक भारतीय मोबाइल गेमिंग कंपनी, ठीक। यूपी आप देखे होंगे टीवी पे और मोबाइल में, तो उसमें ऑनलाइन गेम चालू होता है। स्थापना की बात करें इसकी तो 2018 में बना यूपी। संस्थापक इसके दिलशेर सिंह माल्ही और सिद्धांत सौरभ। मुख्यालय इसका है गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम हरियाणा में का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात बताएं तो देखो आप इसमें यूपी का जो प्रचार करते हैं कपिल शर्मा करते हैं, ठीक। और सलमान खान करते हैं। तो यही ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जो उसका प्रचार करते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, अमेरिका, लंका या चीन? तो इसका जो राइट आंसर है ए, इसमें जो वो बैठक की मेजबानी करेगा भारत। और भारत 42 वर्षों के बाद विश्व के सबसे प्रमुख विमानन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक। और यह दुनिया की एयरलाइन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संग्रह है। इसका मिशन क्या है? तो एयरलाइन उद्योग का प्रतिनिधित्व करना, उसका नेतृत्व करना और उसकी सेवा करना। और वर्तमान में 330 एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करता है ये। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई 1945 क्यूबा के हवाना में 57 संस्थापक सदस्यों के साथ। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका, रूस, चीन, जापान? इसका राइट आंसर है चीन में हुआ है यह प्रोग्राम। इसके पहले अमेरिका में हुआ था, एक व्यक्ति का जो किडनी प्रत्यारोपित किया गया लेकिन उसकी मृत्यु 2 महीने बाद हो गई थी। तो चीन इसका ऑप्शन है सही। और इसके बारे में बता दें तो इस चिकित्सीय क्रिया को से मृत व्यक्ति पारिवारिक सहमत से प्रत्यारोपण परीक्षण किया गया। 10 दिन तक लीवर अच्छे से काम किया। हाल ही में इस प्रत्यारोपण को बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में किया गया, जिसमें आदमी की 2 महीने बाद मृत्यु हो गई, जिनका नाम रिचर्ड रिक स्लीमैन था। यह अमेरिका के थे।
जो अमेरिका में हुआ था। और बात करें इसके बारे में तो पहली बार मानव किडनी प्रत्यारोपण जो हुआ था 1954 में जोसेफ मरे और उनकी टीम ने किया था। और चीन के बारे में बता दें अगली जानकारी, तो चीन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अभी कदम रखा है और वहाँ से मिट्टी और चट्टान के नमूने लेकर वापस भी गया है। यानी चांग 6 जो अभी चीन ने छोड़ा था, तो चांग 6 जो चंद्रयान था वो दक्षिणी ध्रुव पे गया था और एक गड्ढे में उतरा था, ठीक। और वहाँ से मिट्टी के नमूने और जो चट्टानों के नमूने लेकर वापस भी लौट रहा अब। और चीन ने थॉमस और उबेर कप दोनों जीता है। थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, ठीक। बैडमिंटन से संबंधित है। राजधानी इसकी बीजिंग है। पीएम यहाँ ली कियांग है। राष्ट्रपति छोटिनाकोवाला शी जिनपिंग है और मुद्रा युआन है। और चीन ने खुद का सूर्य और चंद्रमा भी बनाया है और वहाँ जर्मनी की तरह हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी बनी है। हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो इनकी कहानी आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। फिलहाल संदीप बात्रा, निशांत अग्रवाल, खजान सिंह और कोई नहीं। तो खजान सिंह की कहानी अभी सुने हो, दुराचार के मामले में बर्खास्त किया सीआरपीएफ में, तो इसका राइट आंसर है निशांत अग्रवाल। अब निशांत अग्रवाल के बारे में हम बता दें तो निशांत अग्रवाल जो थे ऑनलाइन उसमें सोशल मीडिया पे जुड़े थे, शायद फेसबुक में, तो फेक आईडी थी लड़कियों की 2, ठीक। और वो क्या थी, तो आईएसआई की एजेंट थे। फिलहाल कोई पुरुष थे बट लेडीज आईडी से वो थे और इनको कांटेक्ट किया, ठीक। प्यार मोहब्बत के झांसे में फंस के बेचारा अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर दिया इसने। तो फेक आईडी सोशल मीडिया पे जुड़े थे और पूरी जानकारी अपनी गुप्त जो थी वो आईएसआई को ही लीक कर दी, उनको बता दिए। इस कारण से जब इनकी खबर हुई तो सीक्रेट जानकारी शेयर करने की वजह से नागपुर जिला न्यायालय ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यह फेक आईडी पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट की थी। तो ये थी इनकी कहानी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? इजराइल, जापान, रूस और चीन। तो इसका जो राइट आंसर है जापान के बीच में हुआ है ये कोड शेयर समझौता। होता क्या है इसके बारे में बता दें तो जापान एयरलाइंस और इंडिगो के बीच में हुआ यह समझौता। यह टोक्यो से भारत के 14 जगह के लिए उड़ेंगे फ्लाइटें थी और इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत में अपनी कनेक्टिविटी थी भी मजबूत होगी। राजधानी इसकी क्या है, टोक्यो। यहीं पे हुआ था ओलंपिक। और पीएम फोमियो किशिदा, मुद्रा यहाँ की येन है, ठीक। इकेबाना क्या है पता है? इकेबाना जो होता है वो फूलों की सजाने की कला होती है जापान में। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? जापान, फिलीपींस, रूस या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, फिलीपींस ने इस पर रोक लगा दी। इसकी वजह क्या है, तो वजह कोर्ट ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के लिए जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया जब तक कि सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दे का समाधान न हो जाए। यह चावल पीले रंग का होता है। इसमें आयरन और जिंक की उच्च मात्रा के साथ बीटा कैरोटीन भी उत्पन्न होता है जो विटामिन ए का अग्रदूत होता है, ठीक। और 2021 में फिलीपींस चावल की एक किस्म का व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश भी बना था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। और राष्ट्रीय जो पूछे तो कटक उड़ीसा में। राजधानी इसकी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति यहाँ बांग बांग मार्कस और मुद्रा यहाँ की पेसो है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया? रूस, चीन, अमेरिका या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है अमेरिका ने ये शुरू किया है। अब इसकी पूरी जानकारी बता दें तो 4 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया है। एक पुनः प्रवेश वाहन से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वाइडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर प्लस में ही है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप मैच के शुरुआती ओवर में 2 गेंद में 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? आंद्रे रसेल, बुमराह, हार्दिक पांड्या, रूबेल ट्रेपमैन। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, रूबेल ट्रेपमैन है। अब ये बताएं कहाँ के हैं, तो नामीबिया के इस गेंदबाज ने ओमान के खिलाफ कारनामा किया है। बारबाडोस में खेले जा रहे इस मैच में गेंदबाज की
मतलब गेंदबाज करने उतरी टीम नामीबिया की टीम के युवा गेंदबाज रूबेल ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने शुरू में ही 2 गेंद में 2 विकेट लेकर एक इतिहास बना दिया और यह रिकॉर्ड पहले कभी नहीं था। ठीक, जैसे ही मैच शुरू हुआ पहला ओवर इनका था और पहले ही 2 गेंदों में 2 विकेट मार दिए। पहले बैटिंग करने उतरे ओमान के ओपनर कश्यप प्रजापति और नसीम खुशी ने शुरू किया। मैच की पहली गेंद पर प्रजापति और कप्तान फिर आए, प्रजापति के बाद कप्तान आकिब आए तो वो भी आउट हो गए। आकिब इलियास को गोल्डन डक पर आउट करके यह मुकाम हासिल किया। कुल उन्होंने इसमें 4 विकेट हासिल किए। तो ये था इनका कारनामा और ये लेटेस्ट प्रश्न है इसका। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों मेरे वीडियो में क्या है, पढ़ाते तो अच्छा हैं पर आपको समझ में नहीं आता दिक्कत क्या है। आप बताइएगा, जो गलतियाँ हो रही हैं उसका हम सुधार करेंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली हमारी क्लास बिहार स्पेशल की होगी, तो बिहार का जो शिक्षक भर्ती का पेपर करवा रहे हैं तो आप लोग जो बिहार से हैं देखना ना भूलें उसको। बाय सभी को, थैंक यू।